नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम आप सबको संविधान की अनुसूची जो हैं उनके बारे में बताएंगे। तो साथियों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में कुछ संशोधनों द्वारा उसमें कुछ अनुसूचियां और जोड़ी गईं, इसलिए उनकी संख्या 12 हो गई है। अब हम आप लोगों को बारी बारी से उन अनुसूचियों के बारे में संक्षेप में बताएंगे। तो पहली अनुसूची हमारी है संघ एवं उनके राज क्षेत्र। तो साथियों, पहली अनुसूची में संघ और उसके राज क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते और उनके विशेषाधिकार से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और इससे संबंधित प्रावधान इस अनुसूची में किए गए हैं। और अब हम तीसरी अनुसूची के बारे में आप लोगों को बताते हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में वर्णन किया गया है। संसद एवं राज्य विधान मंडल के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधान मंडल के सदस्य, संघ एवं राज्यों के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इत्यादि द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप का वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। साथियों, अब हम आप लोगों को चौथी अनुसूची के बारे में बताएंगे। चौथी अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। तो साथियों, इस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ करके किसी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। और अब हम आप लोगों को छठवीं अनुसूची के बारे में बताएंगे। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। और सातवीं अनुसूची में, ये जो हमारी सातवीं अनुसूची है, यहाँ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्यों और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है इसमें। तो सातवीं अनुसूची में संघ सूची में प्रारंभ में 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं। और राज्य सूची में प्रारंभ में 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। साथियों, समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और अब हम आप लोगों को आठवीं अनुसूची के बारे में बताएंगे। आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। मूल संविधान में 14 तथा वर्तमान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। तो साथियों, 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मणिपुरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो इस तरीके से अब हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। और 9वीं अनुसूची साथियों भूमि सुधार से संबंधित है। तो 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई, जो भूमि सुधार से संबंधित है। प्रारंभ में इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था, किंतु केशवानंद भारती के निर्णय के बाद इस अनुसूची को न्यायिक समीक्षा में शामिल कर लिया गया है। तो इस अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जो कि केशवानंद भारती के निर्णय के बाद आया है। अब हम आप लोगों को 10वीं अनुसूची के बारे में बताएंगे। 10वीं अनुसूची दर बदल से संबंधित है। यह अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 101,
102 और 190-91 में संशोधन किया गया। अब 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी से टूटते हैं तभी उनको मान्यता दी जा सकती है, अन्यथा उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी। इसका प्रावधान आर्टिकल 102 के 2 में किया गया है। और 191 दूसरे में 51वें संविधान संशोधन द्वारा 1/3 सदस्यों द्वारा दल बदलने पर ही अयोग्यता से छूट प्रदान की गई। सदस्यों की निरर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन के अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है, किंतु अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। अब हम आप लोगों को 11वीं अनुसूची के बारे में बताएंगे। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, जो पंचायती राज से संबंधित है। इसमें 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई, जो नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। तो साथियों, हमने आप लोगों को भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में संक्षेप में कुछ प्रमुख जानकारी देने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए